हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 13 है। रेशियो एनालिसिस में हमने फॉर्मूलाज अपलोड कर दिए हैं, किस तरीके से फॉर्मूला याद करना है ये भी हमने बता दिया है। हम डायरेक्टली सम पे चलते, दिया हुआ है तो फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ परफेक्ट लिमिटेड। हम लोग को बैलेंस शीट दे दिया और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, जिसमें हम लोग को सेल्स बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट बोला है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स रेट बोला है, फिर उसके बाद स्टॉक जो कि ओपनिंग स्टॉक हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग स्टेप टू स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालने बोला है, तो हम लोग नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड कर देंगे। 2 साल का हम लोग को दिया हुआ डेटा, तो हम लोग को 2 साल का नेट प्रॉफिट फाइंड करना है, 2018 और 2019 का। ठीक है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों? नेट प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला रहता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। सेम ऑपोजिट साइड पे मैं लिख रही हूँ, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट हम लोग को यहाँ पे जो दिया हुआ है वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, और हम लोग को जो सॉल्व करना है उसमें हम लोग को आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए रहता है। तो हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट सबसे पहले हम लोग को कितना दिया था? 2018 का नेट प्रॉफिट दिया था 1,90,000। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम डिवेंचर का इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, क्योंकि हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है। तो डिवेंचर था 1 लाख, 1 लाख का 10% माइनस कर देंगे तो आएगा 10,000। डिबेंचर का इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो बचा कितना दोस्तों? 1,80,000। ठीक है, फिर उसके बाद आपको 50% टैक्स इसमें से डिडक्ट करना है, तो इसका 50%, 1,80,000 का 50% माइनस कर देंगे तो आएगा 90,000। इसका मतलब है डिफरेंस भी हमारा कितना हो जाएगा? 90,000। तो ये हम लोग का जो डेटा है ना दोस्तों, ये हम लोग का क्या हो गया? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को निकालना है, तो नेट प्रॉफिट लिख देंगे 90,000 डिवाइड बाय सेल्स। हम लोग को टोटल सेल्स दे ही दिया है 12 लाख का, मल्टीप्लाई बाय 100। 90 डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100 कर दिया, तो हमारा आंसर जो है वो 7.5% आ गया। ठीक है, दूसरे साइड भी आपको सेम ही करना है। दूसरे साइड का हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? 33,650। तो यहाँ पे कर देंगे 33,6500। ठीक है, माइनस मैंने क्या बोला? डिबेंचर का इंटरेस्ट। डिबेंचर था दूसरे साल का 1,25,000, तो उसका 10% कर देंगे, मतलब आएगा 12,500। माइनस कर दिया 33,6500 और 12,500, तो आया 3,24,000। फिर मैंने क्या बोला? 50% टैक्स है ना, तो इसमें 50% कर दोगे तो ये आएगा 1,62,000, और डिफरेंस करने के बाद की वैल्यू भी हमारी कितनी हो जाएगी? 1,62,000। नॉर्मली दोस्तों 50% अगर दिया होगा तो जो वैल्यू है वही आपकी आएगी डिफरेंस करने के बाद भी। 1,62,000 डिवाइड बाय सेल्स आपका कितना था दूसरे साल का? 18 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, डिवाइड बाय 18 लाख इंटू 100 कर दिया, तो हमारा 9% जो है वो नेट प्रॉफिट दूसरे साल का आ गया। इस तरीके से हमने पहला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर दिया। सेकंड हम लोग को बोला है दोस्तों करंट रेशियो निकालने के लिए। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला हम लोग का क्या है? तो करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब हम लोग का करंट असेट आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैलेंस शीट है उसमें करंट असेट एक हेड ही है ना। उसमें सारे करंट असेट हम लोग को लिख के दे दिए, मतलब मेरे को यहाँ पे अलग से आपको बताने की जरूरत नहीं कि करंट असेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। आपको सिंपली क्या करना है, जो भी दिया हुआ है उन सबको प्लस कर देना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सबसे पहले 75,000, फिर 60, फिर 2,500, 7,500 एंड 5,000। तो यहाँ पे करंट असेट्स आ गया 1,50,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी का भी दोस्तों सेम कि एक हेड दिए करंट लायबिलिटी जिसमें सारी चीजें इंक्लूड कर दी है, तो वही हम लोग प्लस करके लिख देंगे। 62,500, 15,000, 15,000 और 7,500। तो ये आ गया 1 लाख। इसको डिवाइड कर देंगे 1,50,000 डिवाइड बाय 1 लाख, तो रेशियो आ गया 1.5:1। ठीक है, करंट असेट्स आपको डायरेक्टली रेशियो एनालिसिस में हेड दे ही देंगे, तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप सम करते करते उसको याद अपने आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा भी हम लोग निकाल देंगे करंट असेट्स अपन करंट लायबिलिटी। सेम करना है, असेट्स का टोटल कर देंगे 90 प्लस 65 प्लस 7,500, 5,000 एंड 2,500। तो असेट आ गया 1,70,000 डिवाइड बाय
लायबिलिटी कर देंगे 40 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 10, तो लायबिलिटी आ गया 1 लाख। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे 1,70,000 डिवाइड बाय 1 लाख, ये आ गया 1.7:1। ठीक है, मैंने हर बार सब में आपको बोला है दोस्तों, करंट रेशियो को हम लोग रेशियो में डाल के रख देते हैं। ठीक है, फिर थर्ड हम लोग को क्या बोला है, थर्ड हम लोग को बोला है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का दोस्तों फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस लॉन्ग टर्म असेट्स, सॉरी लॉन्ग टर्म लोन माइनस फिक्टिशियस असेट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का जो लोन वगैरह है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, वो सारी चीजें प्लस करके हम लोग को डालनी है, और हम लोग के लॉन्ग टर्म लोन भी हम लोग को इसके अंदर डालने हैं। ठीक है, देखते किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले प्रॉफिट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट कितना बोला है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो हम लोग को कितना दे दिया 1,90,000 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने आपको क्या क्या बोला, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व और सरप्लस। ठीक है, तो हम लोग का इक्विटी था 3 लाख, प्रेफरेंस था 50, फिर प्रॉफिट एंड लॉस 20, अदर रिजर्व हो गया 40, ये यहाँ तक आया 4,10,000। फिर लॉन्ग टर्म लोन, इसका मतलब है करंट हम लोग का नॉन करंट लायबिलिटी, तो वो हम लोग का हो जाएगा 1 लाख, यानी यहाँ तक का टोटल हम लोग का हो गया 5,10,000। इसमें से हम लोग को फिक्टिशियस असेट्स माइनस करना है, तो 5,10,000 माइनस कर देंगे 10,000। 10,000 कौन सा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का। ठीक है, प्रिलिमिनरी हमारा फिक्टिशियस है, तो 5,10,000 में से मैंने 10,000 माइनस कर दिया, हमारा आंसर कितना आ गया 5 लाख। ओके, फिर इसको हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100, 1,90,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100 कर दिया, तो ये आ गया 38%। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको और इजी समझना है इसमें मैंने क्या क्या लिया, तो आप ये समझ लो कि करंट लायबिलिटी को छोड़ के बाकी ऊपर के सारे अमाउंट जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड में हम लोग को डालने हैं और फिक्टिशियस असेट्स को माइनस करना है। सिंपली आपका यही तरीका है इसके अंदर। फिर दूसरे से तो हम लोग को प्रॉफिट कितना दिया हुआ है दोस्तों 3,36,500 डिवाइड बाय, जैसे मैंने बोला करंट लायबिलिटी को छोड़ के ऊपर की सारी चीजें ले लो, तो 4 लाख आएगा, 50,000 आएगा, 25,000 आएगा, 30,000 आएगा और 1,25,000 आएगा। ठीक है, तो वो कितना हो गया 6,30,000। 6,30,000 में से हम लोग को माइनस कितना करना है, हम लोग का 5,000 माइनस कर दिया, तो हम लोग का कितना है 6,25,000। ठीक है, तो नीचे हम लोग कर देंगे 6,25,000 और यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100, 336500, 6,25,000 इंटू 100 कर दिया, तो हमारा आ गया 53.84%। इसमें मैंने प्रिलिमिनरी ऊपर ही माइनस कर दिया है, मैंने अलग से नहीं बताया। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ हम लोग को क्या बोला है, डेब्टर रेशियो फाइंड करने के लिए, तो हम फोर्थ का फॉर्मूला डालेंगे डेब्टर रेशियो का। डेब्टर रेशियो इज इक्वल टू डेब्टर प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। ओके, अब डेब्टर की कीमत हम लोग को क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, पुराने की यानी 2018 की डेब्टर की कीमत है 60,000, बिल्स रिसीवेबल था 2,500 डिवाइड बाय क्रेडिट सेल। अब दोस्तों क्रेडिट सेल्स के लिए हम लोग को क्या दिया है, इसमें टोटल सेल्स में दिया है कैश सेल्स आर 1/5 ऑफ क्रेडिट सेल, तो हम लोग को क्रेडिट सेल दोनों साल का निकालना है, वो कैसे, तो यहाँ पे एक रफ वर्क मैं आपको बता रही हूँ, वो आपको करना है कैश क्रेडिट और इसके नीचे हम लोग का आ गया टोटल सेल्स। ठीक है, क्या बोला है, कैश सेल्स है 1/5 ऑफ क्रेडिट, ऑफ जिसका बोला रहता है उसको हम लोग को एज्यूम कर देना है 100। ठीक है, तो हम लोग का 100 का 1/5 हम कर देंगे, तो हम लोग का कैश कितना हो जाएगा 20, इसका मतलब है टोटल सेल्स कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब 120 पे हम लोग को टोटल सेल्स दिया था 12 लाख, तो 100 पे क्रेडिट कितना होगा, क्रॉस कर दोगे, इसका मतलब है कैसे करोगे 12 लाख
इंटू 100 डिवाइड बाय 120। 12 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 120 कर देंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 10 लाख। और दूसरे साल का भी निकाल देते क्योंकि हम लोग को दूसरे साल का भी करना है। 18 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 120। 18 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 120 कर दिया तो ये हम लोग का हो गया 15 लाख। ठीक है, अब इसको पुटअप कर देंगे। क्रेडिट सेल्स पहले वाले का हम लोग का आया 10 लाख, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज उन्होंने बोला है 300, तो हम लोग को 300 लेके ही चलना है। 60,000 2,500 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 300, तो हमारा आंसर जो है वो कितना हो गया 18.75 डेज। इसका मतलब है राउंड ऑफ में आप 19 लिख सकते हो। ओके, अब वैसे ही दूसरे साल का भी करो। दूसरे साल का डेप्टर हम लोग को कितना दिया है 65,000 प्लस बिल्स रिसीवेबल है 7,500। क्रेडिट सेल्स हमने निकाल लिया है 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 300। 65,000 7,500 डिवाइड बाय 15 लाख इंटू 300। 14.499 ऐसे कुछ आ रहा है, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा 15 डेज हमारे राउंड ऑफ में। ठीक है, ये हो गया। अब फिफ्थ हम लोग को बोला है स्टॉक टर्नओवर निकालने के लिए। स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला दोस्तों क्या है, तो COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे COGS कितना है, तो टोटल सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो, वो हम लोग का हो जाएगा COGS। टोटल सेल्स था 12 लाख माइनस 4 लाख 80, तो COGS हम लोग का हो गया 7 लाख 20। दूसरे साइड का भी कर देंगे 18 लाख माइनस 6 लाख 40, तो ये हो गया 1160। सिंपली दोस्तों मैंने क्या किया है, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दिया, तो हम लोग को COGS मिल गया है। ठीक है, डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक करना है, तो एवरेज स्टॉक का हमारा दोस्तों फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब ओपनिंग स्टॉक 2017 का जो दिया था वो हम लोग को नीचे एडजस्टमेंट में दिया था 69,000, और क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को कहाँ से मिलेगा, बैलेंस शीट का जो स्टॉक है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 75 डिवाइड बाय 2। 69,000 प्लस 75,000 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 72,000 हमारा 2017 का एवरेज स्टॉक हो गया। ठीक है, अब 2018 का करना है तो सेम फॉर्मूला होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, लेकिन इसका ओपनिंग क्या होगा, तो जो 2017 का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग यानी 75,000, और क्लोजिंग हम लोग को दिया था 90,000 डिवाइड बाय 2। 75,000 प्लस 90,000 डिवाइड बाय 2 कर दिया, ये आ गया 82,500, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 82,500। अब 7 लाख 20 डिवाइड बाय 72,000, तो हम लोग का 10 जो है वो स्टॉक हो गया, स्टॉक 10 टाइम्स लिख देंगे। ओके, और 1160 डिवाइड बाय 82,500 कर दिया, तो ये हम लोग का कुछ राउंड ऑफ फिगर में आ रहा है 4.06 टाइम। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का स्टॉक टर्नओवर का भी हो गया है। अब लास्ट हम लोग को बोला है अर्निंग पर शेयर फाइंड करने के लिए, तो हम 6th करेंगे अर्निंग पर शेयर। ओके, अर्निंग पर शेयर के लिए तो फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमने ढूंढ निकाला था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पहले हम करेंगे, तो हम लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 90,000, और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड क्या क्या करना है, 50,000 दिया था उसका 10% मतलब 5,000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 85,000। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले का भी कर दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दूसरे वाले का आया था 1,57,000, आप चेकआउट कर सकते हो, हमने ऑलरेडी निकाल दिया है। 1,57,000 आया था, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड उसका भी हम लोग का 5,000 ही है, तो 5,000 माइनस कर देना है। 1,57,000 में से 5,000 माइनस कर दिया तो 1,52,000 आ गया, ये हम लोग का प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड आया। ठीक है, इसको क्या करना है दोस्तों, जो भी आपका प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड आता है उसको हम लोग को इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देना है। शेयर्स मतलब क्या, हम लोग को रुपीस में दिया था 3 लाख है ना, 3 लाख डिवाइड बाय 100, हम लोग का 100 पर शेयर है तो 3,000 हम लोग का शेयर आया, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, फॉर्मूला में यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एक प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड
डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो 85,000 डिवाइड बाय 3,000 कर देंगे तो ये आ गया 28.33। सेम यहाँ पे हम लोग का था 1,52,000 और दूसरे साल का हम लोग का शेयर्स कितना है 100 से डिवाइड कर देंगे तो 4,000 आएगा। यानी 1,52,000 डिवाइड बाय 4,000 कर दिया तो 38 रुपीज हम लोग का पर शेयर का प्राइस आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 13 जो है पूरा कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको पूरा समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएमए को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।